व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 25 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। सो लेट्स रीड। इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विद सोडा कॉस्टिंग 12 रुपीज़ पर लीटर so as to make a profit of 50% by selling the diluted liquid at 15 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर किस चीज़ का हो रहा है। देखो, इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विद सोडा, मतलब हम वाटर एंड सोडा का मिक्सचर कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्टिंग 12 रुपीज़ पर लीटर। अब जाहिर सी बात है 12 रुपीज़ पर लीटर सोडा के बारे में बोला गया। क्यों? क्योंकि वाटर तो फ्री होता है। ठीक है, एंड ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको वाटर के प्राइस ना दे रखे हो क्वेश्चन में, वो ज़ीरो ही हम मानेंगे। ठीक है, सो वाटर इज़ ऑफ 0 रुपीज़ एंड सोडा इज़ ऑफ 12 रुपीज़ पर लीटर। अब क्या बोला है, किस रेशियो में हम इसे मिलाएं सो एज़ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50% बाय सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड एट 15 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है। वाटर की कॉस्ट प्राइस है 0, सोडा की कॉस्ट प्राइस है 12। अब हम इसको जो मिक्स करेंगे तो उसकी जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी वो हमें निकालनी है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 रुपीज़ दे रखी है ना मिक्सचर की, वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 50% गेन के बाद। तो पहले हम उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। यहाँ पर हम 15 रुपीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो देखो, हम सबको पता है कॉस्ट प्राइस जो होती है ना, उसे हम 100% से ही डिनोट करते हैं, है ना। सो गेन कितना हुआ है, हमें गेन हुआ है 50%। तो देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस है वो 150% की इक्वल हुई, है ना। एंड वो हमें दे रखी है 15 रुपये पर लीटर। ठीक है, सो जब 150% 15 के बराबर है, सो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%। सो 150% 15 के बराबर, सो 100% कितना 15 अपॉन 150 इंटू 100, है ना। सो 15 टाइम्स 10 एंड 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 10 रुपीज़। तो सोडा की कॉस्ट तो हमें पता चल गई, वाटर की कॉस्ट भी पता चल गई, एंड जो मिक्सचर आया उसकी कॉस्ट पता चल गई एज 10 रुपीज़। ठीक है, सो अब देखो ध्यान से, हमसे पूछा क्या था, इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विद सोडा। वाटर और सोडा का रेशियो पूछा है, तो इसकी क्वांटिटी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इसका डायगोनल डिफरेंस निकाल के, है ना। सो डायगोनल डिफरेंस इसका कितना है, 12 माइनस 10 इज़ 2 एंड 10 माइनस 0 इज़ 10। सो 10:2 मतलब 1:5 आ गया आपका क्वांटिटी का रेशियो ऑफ वाटर इज़ टू सोडा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर, 1:5। Now question number 27. Pinku, a dishonest grocer, professes to sell pure butter at cost price, but he mixes it with adulterated fat and thereby gains 25%. Find the percentage of adulterated fat in the mixture, assuming that adulterated fat is freely available. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, पिंकू जो एक डिसऑनेस्ट ग्रॉसर है, वो क्या बोलता है, मैं जो प्योर बटर है ना वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें करता क्या है, कॉस्ट प्राइस पे तो बेचता है, लेकिन वो उससे तब भी गेन हो जाता है 25% का। वाई? बिकॉज वो उसमें एडल्ट्रेटेड फैट मिला के बेचता है। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेटेड फैट, कि उसमें एडल्ट्रेटेड फैट उसने कितना डाला था। ठीक है, इन द मिक्सचर, एज्यूमिंग दैट एडल्ट्रेटेड फैट इज़ फ्रीली अवेलेबल, और एडल्ट्रेटेड फैट को हमें एज्यूम करना है कि वो फ्री में मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मिक्सचर किसका हो रहा है, बटर का एंड एडल्ट्रेटेड फैट का, है ना। सो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे बटर एंड राइट साइड में एडल्ट्रेटेड फैट। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर हो रहा है। तो मैं एस्यूम कर लेता हूँ बटर की प्राइस है 100 रुपीज़, ये मैंने मान लिया। ठीक है, एंड एडल्ट्रेटेड फैट कितने का है, वो तो फ्रीली अवेलेबल है, सो 0 रुपीज़। अब उसने क्या किया, उसने कॉस्ट प्राइस पे ही इनका मिक्सचर बना के बेच दिया 100 रुपीज़ में। तो क्या 100 रुपीज़ यहाँ पर लिखूँ? नहीं, बिकॉज यहाँ पर बटर की कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर एडल्ट्रेटेड फैट का भी कॉस्ट प्राइस है, एंड जब मैं इनका मिक्सचर लिखूँगा वो भी मैं कॉस्ट प्राइस ही लिखूँगा। एंड यहाँ पर इसने 100 रुपये में बेचा है, तो मिक्सचर की सेलिंग प्राइस दे रखी है 100 रुपीज़। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ किसके बराबर है, 25% का उसको गेन हुआ है, तो मतलब ये 125% के बराबर है ना। सो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस इज़ ऑलवेज 100%। तो ध्यान दो, जब 125% 100 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हुआ, 100 अपॉन 125 इंटू 100, है ना। सो 25 टाइम्स 5, 25 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 20, सो ये कितना आ गया, 4 2 ज़ार 8 0। सो 80 रुपीज़ आ गई आपकी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। सो अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सो उसके लिए डायगोनल डिफरेंस यहाँ पर 80 है एंड यहाँ पर 20 है।
सो कितना आ गया रेशियो 80:20, मतलब 4:1 का आ गया आपका इन दोनों का रेशियो। उसमें से बताना है कि एडल्ट्रेटेड फैट का परसेंटेज कितना था। सो एडल्ट्रेटेड फैट कितना था 1 अपॉन टोटल इज 5, ये तो फ्रैक्शन आ गया, हमें परसेंटेज निकालना है। सो मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 × 20, सो 20% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. A container is full of a mixture of kerosene and petrol in which there is 18% kerosene. 8 liters are drawn off and then the vessel is filled with petrol. If the kerosene is now 15%, how much does the container hold? तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस मेथड। तो इसमें देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ये फिलहाल रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है एक कंटेनर है, ठीक है। अ कंटेनर इज़ फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन एंड पेट्रोल का मिक्सचर है इसमें, इन विच केरोसिन इज़ 18%। तो जब केरोसिन जो है वो 18% है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल कितना हुआ, 100 में से 18 माइनस कर दो, दैट इज़ 82%, ठीक है। तो हमें इन दोनों का रेशियो पता चल गया, केरोसिन इस टू पेट्रोल कितना है 18:82, है ना। सो मैं मान लेता हूँ पहले कि ये मिक्सचर जो था ना, ये x लीटर्स का मिक्सचर था, ठीक है। अब इसमें केरोसिन कितना हो गया, केरोसिन आपका हो गया 18 डिवाइडेड बाय टोटल इज़ 100 इंटू एक्स, है ना। आपका हो गया 18x अपॉन 100 का केरोसिन। सिमिलरली पेट्रोल कितना हो गया, पेट्रोल आपका आ जाएगा 82x अपॉन 100। ये मैं क्वांटिटी लिख दी मैंने इनकी, ठीक है। 18x अपॉन 100 लीटर्स एंड 82x अपॉन 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब उसमें बोला है 8 लीटर्स आर ड्रॉन ऑफ एंड देन वेसल इज़ फिल्ड विद पेट्रोल। 8 लीटर इसमें से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब बताओ उसमें से केरोसिन एंड पेट्रोल कितना कितना निकला। सो पेट्रोल का तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें केरोसिन से रिलेटेड ही आंसर निकालना है, तो हम केरोसिन की बात करते हैं। सो कितना निकाल लिया, टेकन कितना हो गया, केरोसिन कितना निकाल लिया 8 लीटर। अब ये 8 लीटर में कुछ केरोसिन होगा एंड कुछ पेट्रोल होगा, सो वो भी किस में, इनके रेशियो में ही डिवाइड होता है। सो कितना निकाला 8 लीटर्स ऑफ इनका रेशियो दैट इज़ 18 अपॉन 100। सो ये आ जाएगा 144 अपॉन 100 लीटर्स। तो अब देखो 8 लीटर में से 144 अपॉन 100 लीटर्स ऑफ केरोसिन निकाल लिया था इतना, ठीक है। अब इसमें से इतना निकाल लिया तो बचा कितना, रिमेनिंग केरोसिन इज, रिमेनिंग केरोसिन इज 18x अपॉन 100 लीटर्स माइनस 144 अपॉन 100 लीटर्स, ये रिमेनिंग हो गया। तो ये कितना आ गया 18x माइनस 144 लीटर्स। एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है इफ़ द केरोसिन इज़ नाउ 15%, हाउ मच डज द कंटेनर होल्ड। तो केरोसिन ये जो था ना, ये 15% के इक्वल था। सो मतलब दिस क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 15% ऑफ x, ठीक है, जो कि मिक्सचर में था। सो 15% ऑफ x। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 100 से 100 कैंसिल, 18x माइनस 144 इज इक्वल टू 15x, एंड ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 144 एंड x इज इक्वल टू 144 अपॉन 3, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 8, सो 48 लीटर्स का आ गया x, मतलब जो मिक्सचर था पहले का। एंड यही हमसे पूछा था हाउ मच डज द कंटेनर होल्ड। सो कंटेनर होल्ड्स x लीटर्स, दैट इज़ 48 लीटर्स इज योर आंसर। तो ये तो आपका था ट्रेडिशनल मेथड। तो अब इसका मैं आपको एडवांस मेथड बताता हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल वाले क्वेश्चंस में बताया था। सो देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक कंटेनर में केरोसिन एंड पेट्रोल होता है, जिसमें हमने डिस्कस करा था, उसमें 18% केरोसिन था, हमने x लीटर्स मान लिया था, है ना। तो x लीटर्स तो एज इट इज़ है, केरोसिन है 18%। अब ध्यान से देखो 8 लीटर्स आर ड्रॉन ऑफ, ठीक है, 8 लीटर मैंने निकाल लिया, ठीक है। आउट ऑफ कितना, ये भी तो लिखना है, 8 लीटर आउट ऑफ x, ये मैंने निकाल लिया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग कितना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लीटर का एक मिक्सचर था, मैंने 8 लीटर निकाल लिया। सो 8/10 मैंने निकाल लिया एंड रिमेनिंग बचा 2/10। ये कैसे करा, मैंने 10 माइनस 8 कर दिया तो रिमेनिंग आ गया 2/10। वैसे ही 8/x अगर मैंने निकाल लिया तो रिमेनिंग बचा x माइनस 8/x,
ठीक है। तो ये रिमेनिंग था। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केरोसिन की बात कर रहे हैं, सो ये x-8/x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 18% ऑफ x से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो केरोसिन था ना, मैंने तो केरोसिन की अमाउंट से बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो टोटल का था, मल्टीप्लाइड बाय 18% ऑफ द मिक्सचर जो कि केरोसिन है। जब ये हुआ ना तो आपका केरोसिन बचा 15%। सो 15/100x, बस आपकी इक्वेशन बन गई, जो कि हमने पिछले मेथड से इतने लंबे तरीके से निकाली थी। तो बस 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, सो 18x माइनस 144 इज इक्वल टू 15x, एंड ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 144, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 144/3, दैट इज 3 टाइम्स 4 एंड 24, 3 टाइम्स 8, 48 लीटर्स इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी। Now question number 29. A vessel is full of milk. 1/4 of the milk is taken out and the vessel is filled with water. If the process is repeated 4 times and 100 liters of milk is finally left in the vessel, what is the capacity of the vessel? तो देखो, एक वेसल था, ये वही क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल वाला, उसमें 1/4 ऑफ द मिल्क निकाल लिया। ठीक है, सो पहले मैं अस्यूम कर लेता हूँ कि x लीटर्स ऑफ मिल्क था एंड ये पूरा मिल्क से ही भरा हुआ था, अ वेसल इज़ फुल ऑफ मिल्क। तो इसमें 1/4 ऑफ द मिल्क इज़ टेकन आउट। ठीक है, 1/4 हमने निकाल लिया, एंड द वेसल इज़ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल है। इफ़ द प्रोसेस इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स, मतलब ये हमने 4 बार करा, 1/4। ठीक है, फिर से हमने 1/4 निकाला, एंड फिर से हमने 1/4 निकाला। ठीक है, ये 4 बार हमने किया, एंड ये 4 बार निकालने के बाद 100 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ फाइनली लेफ्ट, 100 लीटर ऑफ मिल्क बचा। तो हम रिमेनिंग निकालते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखो, 1/4 अगर मैंने पहली बार में निकाला तो बचा कितना, 3/4 है ना। 1/4 अगर निकाला तो 3/4 बचा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बार, जितनी बार भी मतलब हमने रिपीट किया ये प्रोसेस। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये आपकी आ गई रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, ये रेशियो में आ गया। अब रिमेनिंग ऑफ व्हाट, ऑफ मिल्क है ना, और मिल्क था हमारे पास x लीटर्स, तो ये रिमेनिंग को हमने मिल्क से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर है ना मिल्क का, वो 100 लीटर का बचा। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मतलब x के बारे में पूछा है। दैट्स इट, इसे सॉल्व कर लो। सो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 16, 16 4 64, 64 टाइम्स 4 इज 256, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3 9, 9 3 27, 3 81। सो ये आपका आ जाएगा 25600/81 लीटर्स। इसे पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी में ही ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। एंड जिसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना इसी चैप्टर की, जिसमें मैंने 1 to 5 वाले क्वेश्चंस करे हैं। उसमें शायद 4th क्वेश्चन में मैंने ये सॉल्व करके बताया था। सो गो चेक दिस वीडियो अगर आपको रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल अच्छे से समझना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. The price of a table and a chair is 3,000. The table was sold at a 20% profit and the chair at a 10% loss. If in the transaction a man gains 300 rupees, how much is the cost price in rupees of the table? तो देखो, क्वेश्चन में बोला है उसने, एक मैन ने टेबल और चेयर खरीदा, दोनों मिला के 3,000 रुपये का उसको अमाउंट बैठा। ठीक है, एंड उसने जब टेबल को बेचा तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, एंड चेयर को बेचा तो उसे 10% का लॉस हुआ, एंड उस ट्रांजैक्शन के बीच में उसको टोटल गेन हुआ 300 रुपये का। ठीक है, मतलब उन दोनों का मिक्स करके 300 रुपये का गेन हुआ। तो बताओ हाउ मच इज़ द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ ऑफ द टेबल, टेबल की कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो अब यहाँ पर देखो मिक्सचर किस चीज़ का हो रहा है, टेबल के प्रॉफिट का एंड चेयर के प्रॉफिट का मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेबल एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा चेयर। टेबल का प्रॉफिट है 20% एंड चेयर का प्रॉफिट मैं लिखूँगा -10%। ठीक है, क्योंकि 10% लॉस है, एंड इन दोनों का मिक्स करके ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट है 300 रुपये। अब ये क्योंकि परसेंटेज में है तो हमें इसे भी परसेंटेज में करना है। सो 300 रुपये कितने में से 3,000 लगाए तो 300/3000 × 100,
सो 300.10, 10 से 0 कटा, सो 10% आ गया आपका टेबल एंड चेयर का एवरेज प्रॉफिट। सो 10% यहाँ पर लिखेंगे। सो अब टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी बैठी वो हमें निकालना है। सो उसके लिए हम डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे। सो डायगोनल डिफरेंस इसका आया 20 एंड इसका आया 10। सो 20:10 मतलब 2:1 में इनका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। सो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 2 अपॉन टोटल इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने में ख़रीदा था उसने दोनों चीज़ें, 3000 में। दैट्स इट। सो 3 times 1000 and 1000 into 2 is 2000. So 2000 is your answer, option number C. So that is it for the video. I hope आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.